में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी उपन्यास पर MCQ करेंगे, प्रश्न उत्तर। आप वीडियो देखने के बाद चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए प्लीज़। चलिए आगे देखते हैं। पहला प्रश्न, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, त्रिवेणी। तो पहला उपन्यास जो माना जाता है परीक्षा गुरु को माना जाता है। परीक्षा गुरु से पूर्व प्रकाशित उपन्यास कौन सा? निशा, इंदु, भाग्यवती, धूर्त रसिकलाल, कुसुम। तो भाग्यवती जो है वो परीक्षा गुरु से पहले प्रकाशित हुआ था। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता किस श्रेणी का उपन्यास है? सामाजिक, तिलिस्मी, जासूसी, रोमानी। तो ये तिलिस्मी उपन्यास है और ये बहुत प्रसिद्ध हुआ था देवकीनंदन खत्री का, जिसपे बहुत टाइम तक चंद्रकांता सीरियल भी चला था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। भाग्यवती उपन्यास किसकी कृति है? बालकृष्ण भट्ट की, शिव प्रसाद सितारे हिंद की, श्रद्धाराम फुलौरी की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो ये श्रद्धाराम फुलौरी का उपन्यास है। श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक लज्जाराम शर्मा, जगमोहन सिंह, राधिका रमण प्रसाद सिंह, ब्रजनंदन सहाय। तो ये जगमोहन सिंह का उपन्यास है श्यामा स्वप्न। आगे, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास। तो परीक्षा गुरु जो लिखा गया है वो किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। गलती से स्लिप ऑफ टंग हो गया। आगे देखते हैं। नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट का, गोपाल राम गहमरी का, देवकीनंदन खत्री का, लज्जाराम शर्मा का। तो ये बालकृष्ण भट्ट का है। निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? श्रद्धाराम फुलौरी, राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी, जगमोहन सिंह। तो ये राधा कृष्ण दास का है और इसको पहले इन्होंने दुखिनी बाला के नाम से लिखा था, राधा कृष्ण दास ने निसहाय हिंदू को, फिर नाम चेंज कर दिया था। गोपाल राम गहमरी का उपन्यास अद्भुत लाश किस तरह का उपन्यास है? तिलिस्मी, जासूसी, रोमानी, सामाजिक। फिर इन्होंने जासूसी उपन्यास लिखा है गोपाल राम गहमरी ने। अदखिला फूल किस प्रकार का उपन्यास है? तिलिस्मी, जासूसी, सामाजिक, ऐतिहासिक। तो ये सामाजिक उपन्यास है अदखिला फूल और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का लिखा हुआ उपन्यास है। माधवी माधव का मदन मोहिनी उपन्यास का लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ब्रजनंदन सहाय, मनन द्विवेदी। तो ये जो है किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। अदखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ दो ही उपन्यास इन्होंने लिखा हुआ है। बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का लेखक कौन है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा गया उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुल 4 उपन्यास लिखा है। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा, ये 4 उपन्यास लिखा है, जिसमें सबसे पहला 1946 में बाण भट्ट की आत्मकथा लिखा है। ठीक है। कुसुम कुमारी उपन्यास किसने लिखा है? कुसुम कुमारी उपन्यास जो है राधा कृष्ण दास का नहीं है, ब्रजनंदन सहाय का भी नहीं है, देवकीनंदन खत्री का भी नहीं है, किशोरीलाल गोस्वामी का है कुसुम कुमारी। इनमें से कौन सा उपन्यास पत्रात्मक शैली में लिखा गया है? चंद हसीनों की खतूत, परख, चित्रलेखा, निर्मला। तो चंद हसीनों की खतूत को पत्रात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है ये। परख जो है वो जैनेन्द्र का लिखा हुआ है, चित्रलेखा जो है भगवती चरण वर्मा का है, निर्मला जो है वो प्रेमचंद का है। तो इसका आंसर चंद हसीनों के खतूत होगा, जो उपेंद्र नाथ अस्क ने लिखा है और ये पत्रात्मक शैली में लिखा गया। उपेंद्र नाथ अस्क नहीं है, चतुर्सेन शास्त्री का लिखा गया है। शुरू में किस उपन्यास का पठन सुख लेने के लिए लोगों ने हिंदी पढ़नी सीखी? तो ये जो है चंद्रकांता संतति के लिए लिखा गया है। ये चंद्रकांता के लिए आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि चंद्रकांता उपन्यास जब लिखा गया था तो लोगों ने
जब उसे पढ़ना शुरू किया था तो कितने बंगला भाषियों ने हिंदी पढ़नी सीखी थी इस उपन्यास को पढ़ने के लिए। बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था ये उपन्यास। भारत के विभाजन देवकीनंदन खत्री का ही है। चंद्रकांता का ही अगला पार्ट है चंद्रकांता संतति। ठीक है। भारत के विभाजन की त्रासदी का वर्णन करने वाला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तमस, शेखर एक जीवनी, वे दिन दूसरी बार। तो ये तमस है, भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है। प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है? प्रेमाश्रम, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि। ये चारों ही उपन्यास प्रेमचंद के हैं और इसमें से गोदान जो है इसको महाकाव्यात्मक उपन्यास भी कहा जाता है और ग्रामीण जीवन और संस्कृति, कृषक संस्कृति का महाकाव्य भी कहा गया है इसे। बांधो न नाव इष्ठाओं उपन्यास के लेखक उपेंद्रनाथ अस्क, भगवती चरण वर्मा, पांडेवेचन शर्मा उग्र, निराला। तो ये जो है उपेंद्रनाथ अस्क का है। इनमें से कौन सा उपन्यास? इसी तरह क्या निराला ने एक कविता लिखी है, बांधो न नाव इष्ठाओं बंधु, उसमें आएगा, वो निराला की कविता है। ठीक है। और ये उपेंद्रनाथ अस्क का उपन्यास है। इनमें से कौन सा उपन्यास नरेश मेहता द्वारा लिखा गया? यह पथबंधुता, झीनी झीनी बीनी चिदरिया, सबही नचावत राम गोसाई जोगी। तो यह पथबंधु था, ये नरेश मेहता का लिखा हुआ है। 100 अजाने एक सुजान उपन्यास किसका है? श्रद्धाराम फिल्लौरी, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी। तो ये बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। किस उपन्यास में व्यक्ति के मन की शंकाओं, उलझनों और गुत्थियों का चित्रण है? गोद, परख, माँ, कुसुमलता। तो ये परख में होगा, ज्ञानेंद्र द्वारा लिखा है। जासूसी उपन्यास का प्रवर्तन किसने किया है? देवकीनंदन खत्री ने, दुर्गा प्रसाद खत्री ने, गोपाल राम गहमरी ने, किशोरीलाल गोस्वामी ने। अभी हमने ऊपर भी देखा था कि गोपाल राम गहमरी जो है वो जासूसी उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध हैं। देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता संतति उपन्यास कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो ये 24 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, प्रेमा, कर्मभूमि, निर्मला। तो सेवा सदन इनका प्रथम उपन्यास है। देहाती दुनिया कैसा उपन्यास है? देहाती दुनिया जो है ऐतिहासिक, सामाजिक, आंचलिक, पौराणिक। तो ये आंचलिक उपन्यास माना जाता है। 1926 में शिवपूजन सहाय द्वारा लिखा गया था। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास ने उन्हें हिंदी उपन्यास के साहित्य में ऊंचा दर्जा दिलाया? चित्रलेखा, पतन, रेखा, 3 वर्ष। तो चित्रलेखा इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, 1934 में लिखा गया था। पांडेवेचन शर्मा उग्र के किस बहुचर्चित उपन्यास को बनारसी दास चतुर्वेदी ने घासलेटी साहित्य कहा था? घंटा, फागुन के देर, 4, दिल्ली का दलाल, चॉकलेट को कहा था। इनमें से किस उपन्यास में दहेज प्रथा, अनमेल विवाह होने के कारण पारिवारिक विघटन का चित्रण है? अंतिम आकांक्षा, प्रेमाश्रम, तितली, निर्मला में है, अनमेल विवाह पे आधारित है। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की परंपरा में किस रचनाकार की गणना नहीं की जाती? जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे, इलाचंद्र जोशी, अमृत राय। तो अमृत राय जो है वो प्रगतिवादी हैं और तीनों लोग मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के श्रेणी में आते हैं। गोंद और अंतिम आकांक्षा उपन्यासों के लेखक हैं राधिका रमण सिंह, प्रसाद सिंह, भगवती प्रसाद वाजपेयी, सियाराम शरण गुप्त, राधा कृष्ण दास। तो सियाराम शरण का है। वृंदावन लाल वर्मा ने के इन उपन्यासों में कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है? लगन, प्रत्यागत, गढ़कुंडार, कुंडली चक्र। तो गढ़कुंडार जो है इनका ऐतिहासिक उपन्यास है। वृंदावन लाल वर्मा जो है वो ऐतिहासिक उपन्यास के लिए ही प्रसिद्ध है और इनको वाल्टर स्कॉट कहा जाता है, हिंदी का वाल्टर स्कॉट कहा जाता है। अज्ञे के उपन्यास शेखर एक जीवनी का मूल मंतव्य क्या है? पुरुषत्व का बखान, अंतर्विरोधों का चित्रण, स्वतंत्रता की खोज, प्रेम की पहचान। तो इसमें जो शेखर एक जीवनी उपन्यास है इसमें स्वतंत्रता की खोज पर आधारित है। जहाज का पंछी उपन्यास किसने लिखा है? अज्ञे ने, इलाचंद्र जोशी ने, जैनेन्द्र कुमार ने, उपेंद्रनाथ अस्क ने। तो ये इलाचंद्र जोशी का लिखा गया उपन्यास है। सती मैया का चौरा किस दृष्टिकोण से लिखा गया उपन्यास है? गांधीवादी, मार्क्सवादी, अस्तित्ववादी, व्यक्तिवादी। तो ये मार्क्सवादी, सती मैया का चौरा। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा की मूल कथा किस पर आधारित है? सामाजिक विसंगति पर, पाप पुण्य पर, विवाह पर, अकेलापन पर। तो ये पाप पुण्य पर आधारित है।
मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? ऐतिहासिक, सामाजिक, आंचलिक, राजनीतिक। तो मैला आंचल जो उपन्यास है वो फणीश्वरनाथ रेणु ने 1954 में लिखा था और मतलब प्रकाशित हुआ था ये 1954 ईस्वी में। और इसमें बिहार के पूर्णिया जिले का पे आधारित है और इसका जो विषय वस्तु है वो आंचलिक है, यानी क्षेत्र को बनाया गया है। नायक धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता किस कारण लोकप्रिय हुआ? भावुकता तथा रोमानियत, आकर्षक शैली, उत्कृष्ट संवाद, भाषा। भावुकता तथा रोमानियत की वजह से ये लोकप्रिय हुआ। अलग अलग वैतरणी उपन्यास किसने लिखा है? काशीनाथ सिंह, शिव प्रसाद सिंह, फणीश्वरनाथ रेणु, मनमथनाथ गुप्त। तो ये शिव प्रसाद सिंह का है अलग अलग वैतरणी। आधा गांव उपन्यास किसने लिखा? कृष्णा सोबती, राही मशरूम रजा, सानी, शिव प्रसाद सिंह। तो ये राही मशहूर रजा ने लिखा है आधा गांव, और ये गाजीपुर के गंगोली गांव का चित्रण किया गया। ये भी आंचलिक उपन्यास है। इनमें से कौन सा उपन्यास आधुनिकता बोध का उपन्यास नहीं? अंधेरे बंद कमरे, वेदिन, मछली मरी हुई, कश्मीर पतन। तो कश्मीर पतन नहीं है। बाकी मछली मरी हुई जो है राजकमल चौधरी का, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का है, वेदिन निर्मल वर्मा का है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास इनमें से कौन है? अलका, संगम, त्यागपत्र, नारी। तो अलका है। वैशाली की नगरवधू उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदालाल वर्मा, राव शांकृत्यायन, चतुर्सेन शास्त्री, रांगे राघव। तो चतुर्सेन शास्त्री का है। रतिनाथ की चाची उपन्यास किस लेखक का है? रतिनाथ की चाची फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन, शिवपूजन सहाय, मार्कंडे। तो ये नागार्जुन का है उपन्यास। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास भूले बिसरे चित्र का के संदर्भ में कहा जाने वाला कौन सा तथ्य ठीक है? पाप पुण्य का प्रवक्ता, विफल प्रेम कथा, वर्तमान जीवन का चित्रकूट, व्यथा की कहानी। तो इसमें वर्तमान जीवन का चित्रकूट किया गया है और इसमें तीन या चार पीढ़ियों का वर्णन है, 4 पीढ़ी का वर्णन है इस उपन्यास में। ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वृंदावन लाल वर्मा, पांडेयचंद शर्मा उग्र, चतुर्सेन शास्त्री, भगवती चरण वर्मा। तो अभी मैं बताई कि वृंदावन लाल वर्मा ने ऐतिहासिक उपन्यास ही लिखे हैं ज़्यादातर। अनामदास का पोथा उपन्यास किसका है? अभी मैं बताई थी, थोड़ा ध्यान से सुन के आंसर करिए। भगवती चरण वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इलाचंद्र जोशी, उपेंद्र नाथ अस्क। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। मैं बताई थी कि अभी 4 उपन्यास उन्होंने लिखा हुआ है। अभी इस एक उपन्यास और पूछा था, बाणभट्ट की आत्मकथा इनका है, चारुचंद्र लेख भी इन्हीं का है, पुनर्नवा भी है, और अनामदास का पोथा इनका चौथा उपन्यास है, लास्ट। झूठा सच उपन्यास झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल, नागार्जुन, भीष्म साहनी, श्रीलाल शुक्ल। तो ये यशपाल का उपन्यास है, ये भी देश विभाजन पे आधारित है। बूंद और समुद्र उपन्यास किसका है? उपेंद्र नाथ अस्क, शिव पूजन सहाय, ईलाचंद्र जोशी, अमृतलाल नागर। तो ये अमृतलाल नागर का उपन्यास है बूंद और समुद्र। इसमें लखनऊ को केंद्र में रखा गया है। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी किस शैली में लिखा गया उपन्यास है? पत्रात्मक, व्यंग्यात्मक, आत्मकथात्मक, डायरी। तो ये व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है। नागार्जुन के उपन्यासों में किस जिले का राजनीतिक सांस्कृतिक चित्रण उपलब्ध है? दरभंगा, पूर्णिया, इलाहाबाद, बलिया, गोरखपुर। तो इसमें दरभंगा और पूर्णिया का ही चित्रण है, क्योंकि ये बिहार के थे, मैथिली के कवि, और इनको पत्रहीन नग्न काज के लिए साहित्य अकादमी दिया गया, जो मैथिली भाषा में के लिए मिला था इनको। यशपाल का ऐतिहासिक उपन्यास इनमें से कौन सा है? दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, मनुष्य के रूप। तो दिव्या जो है ये इनका ऐतिहासिक उपन्यास है। अमृतलाल नागर के कौन सा उपन्यास तुलसीदास की जीवनी पर आधारित है? अमृत और विष, शतरंज के खिलाड़ी, एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस। तो मानस का हंस जो है ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। चारों ही ऊपर के जो चारों थे ये सारे ही इन्हीं के उपन्यास हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। अमृत और विष के लिए इनको साहित्य अकादमी मिला हुआ है। हिंदी उपन्यासों के मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कौन है? यशपाल, उपेंद्र नाथ अस्क, वृंदावन वर्मा, शिवपूजन सहाय। उपेंद्र नाथ अस्क ने मध्य वर्ग को केंद्र में रख के उपन्यास लिखा हुआ है। राष्ट्र विभाजन के फलस्वरूप सिंधु घाटी की भूमि में आए बदलाव को किस उपन्यास में चित्रित किया गया?
दिव्या, भुवन बिक्रिम, मुर्दों का टीला, मृगनैनी। तो ये मुर्दों का टीला में सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन किया गया। शहर में घूमता आईना उपन्यास किस लेखक का है? तो उपेंद्र नाथ अस्क, अमृतलाल नागर, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। तो ये उपेंद्र नाथ अस्क का है। धर्मवीर भारती का उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा किस श्रेणी में रखा जाता है? आंचलिक, प्रयोगशील, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक। तो ये प्रयोगशील उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है। अज्ञे के किस उपन्यास की प्रशंसा प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की गई है? तो शेखर एक जीवनी की गई है। और शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये तीनों ही उपन्यास अज्ञे के हैं और ये तीन ही उपन्यास इन्होंने लिखा है। बीनू भगत इनका नहीं है। और शेखर एक जीवनी को प्रकाशमान पुच्छल तारा कहा गया है। किस उपन्यास में यात्रीशाला के ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की जिंदगी का वर्णन है? अंधेरे बंद कमरे, डाक बंगला, सोया हुआ जल, वे दिन। तो सोया हुआ जल कमलेश्वर का है। लालटेन की छत उपन्यास किसका है? कमलेश्वर, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, श्रीलाल शुक्ल। तो निर्मल वर्मा का है लालटेन की छत। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में हिंदुस्तानी समाज की विभिन्न छवियाँ मौजूद है? अभी मैं बताई थी ऊपर, महाकाल, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर। तो ये चारों ही उपन्यास अमृतलाल नागर के हैं। और बूंद और समुद्र। किस उपन्यास को राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने मिलकर लिखा है? महाभोज, एक इंच मुस्कान, उखड़े हुए लोग, प्रेत बोलते हैं। तो एक इंच मुस्कान राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी का उपन्यास है। महाभोज केवल मन्नू भंडारी ने लिखा है। प्रेत बोलते हैं कमलेश्वर का है, नहीं राजेंद्र यादव का है। उखड़े हुए लोग भी राजेंद्र यादव का है। गली आगे मुड़ती है उपन्यास किस लेखक का है? गली आगे मुड़ती है काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, मेहरुनिशा परवेश, शिव प्रसाद सिंह। तो ये शिव प्रसाद सिंह का है। गली आगे मुड़ती है। ये BHU के ऊपर लिखा गया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। गली आगे मुड़ती है। इनमें से कौन सा उपन्यास वर्ग संघर्ष की भावना पर आधारित नहीं है? मशाल, गंगा मैया, नागफनी का गुनाहों का देवता। तो गुनाहों का देवता अभी हमने देखा प्रेम और रोमानियत पे आधारित है। किस उपन्यास में मिथिला की विशिष्ट भंगिमा है? बाबा बटेश्वर नाथ, गोदान, देहाती दुनिया, अमिता। तो बाबा बटेश्वर नाथ नागार्जुन का है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय का है। अमिता जो है यशपाल का है। नट जाति का चित्रण करने वाला उपन्यास है मृगनैनी, कब तक पुकारूं, सबही नचावत, राम गुसाई, जंगल के जी। तो कब तक पुकारूं जो है रांगे राघव का नट जीवन पर आधारित है। आपका बंटी उपन्यास किसका है? उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग। तो ये मन्नू भंडारी का उपन्यास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना? 100 अजान, एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, आदर्श जीवन। तो परीक्षा गुरु को माना है। बलचनमा उपन्यास में किस क्षेत्र का चित्रण है? बलचनमा में मिथिला, नागार्जुन का है ये भी बलचनमा, और मिथिला जीवन को केंद्र बनाया गया है। राष्ट्र विभाजन की त्रासदी का चित्रण इनमें से किस उपन्यास में नहीं है? तो राष्ट्र विभाजन पे आधारित उपन्यास तमस भी है, आधा गांव भी है, मुर्दों का टीला नहीं है, और बोले विशेष चित्र। अच्छा, मुर्दों का टीला में भी है, उनका है रांगे राघव का। बोले विशेष चित्र में नहीं है। 3 पीढ़ियों का वर्णन है इसमें। सबही नचावत राम गुसाई उपन्यास का लेखक कौन है? अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, विष्णु प्रभाकर। ये अमृतलाल वर्मा का भगवती चरण वर्मा का है। मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन है? सागर लहरें और मनुष्य, बहती गंगा, वोल्गा से गंगा, नदी के द्वीप। तो सागर लहरें और मनुष्य है। उदय शंकर भट्ट का है। इनमें से जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास मुक्तिबोध, गुनाहों का देता, चित्रलेखा, कंकाल। तो मुक्तिबोध जो है जैनेन्द्र का है। अर्धनारीश्वर उपन्यास किसने लिखा है? सियाराम शरण गुप्त, विष्णु प्रभाकर, वृंदावन लाल वर्मा, उदय शंकर भट्ट। विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। मुझे चांद चाहिए, शिव प्रसाद सिंह, सुरेंद्र वर्मा, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। तो सुरेंद्र वर्मा ने लिखा है।
हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा किसकी पुस्तक है? नंदुलाल वाजपेयी, भारत भूषण अग्रवाल, रामदरस मिश्र, इंद्रनाथ मदान। तो ये रामदरस मिश्र का है। जिंदगी नामा और हम हशमत उपन्यासों की रचना किसने की है? हम हशमत संस्मरण है, कृष्णा शोभती का है। इनमें से मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? कुरुकुरु स्याहा, पद की खोज, कुरुकुरु स्वाहा है। ढाई घर उपन्यास, ढाई घर उपन्यास को साहित्य अकादमी मिला है, गिरिराज किशोर का है। नीला चांद उपन्यास के लेखक शिव प्रसाद सिंह है और इसको भी साहित्य अकादमी, इसको 3 पुरस्कार मिला है। नीला चांद को साहित्य अकादमी में मिला है 1888 को, 1988 का उपन्यास है। इनमें से उषा प्रियंवदा का उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका। इनमें से कौन सा उपन्यास शरद चट्टोपाध्याय का नहीं है? देवदास, चरित्रहीन, परिणीता, अपराजिता। तो अपराजिता नहीं है। इनमें से कौन सा उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का नहीं है? राग दरबारी, अज्ञातवास, असंतोष के दिन, आदमी का जहर। तो असंतोष के दिन नहीं है। इनमें से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास है, बाकी सारे इनके ही उपन्यास हैं जो पूर्ण है। 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास की लेखिका उषा प्रियंवदा है। हणेश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल की विशेषता क्या है? ठेठ देशीयपन यही है। जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? इरावती। इन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास लिखना शुरू किया था और ये इनकी मृत्यु हो जाती है, अपूर्ण रह जाता है। मुक्तिपथ और जिप्सी उपन्यास की रचनाएं लीला चंद्र जोशी ने की थी। महाभोज किसकी रचना है? मन्नू भंडारी का है, अभी हमने ऊपर देखा था। देवराज ने अपने किस उपन्यास में दार्शनिक आधार पर धर्म और नैतिकता की बात उठाई है? तो अजय की डायरी में विश्वविद्यालय जीवन पर आधारित है। अजय की डायरी देवराज का, डॉक्टर देवराज। किस उपन्यास में अलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग किस्सागों के व्यक्तित्व से जोड़कर उपन्यास बन जाता है? तो ये सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। दिलोदानिश उपन्यास किसने लिखा है? कृष्णा शोभती ने लिखा है। इनमें से कौन सा उपन्यास विष्णु प्रभाकर का नहीं है? तीसरा आदमी नहीं है इनका, बाकी तीनों इन्हीं का है। निशिकांत, स्वप्नमय, तट के बंधन तीनों इन्हीं का है। पांडे विचन शर्मा उग्र को कौन सा उपन्यास युगों में लोकप्रिय हुआ था? तो ये जो चंद हसीनों के खतूत जो है इनका, सॉरी मैं चतुर सेन शास्त्री को बताई थी, वहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन हो जाता है उग्र में और शास्त्री में। तो ये इनका ही पत्रात्मक शैली में पहला लिखा हुआ उपन्यास है हिंदी का, चंद हसीनों के खतूत। ये युगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। होरी किस उपन्यास का पात्र है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। किसान कृषक जीवन पर आधारित है और होरी उसी का पात्र है। हृदय की परख और हृदय की प्यास उपन्यासों की रचना की है चतुरसेन शास्त्री ने। क्योंकि ये तीनों ही प्रकृतिवादी उपन्यासकार हैं, इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन बनता है इनमें। इनमें से कौन सी कृति उपन्यास विधा के अंतर्गत नहीं आती? बाणभट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की आत्मकथा है। सूखी डाली जो है एकांकी है ये, बाकी तीनों ही आत्मकथा है और सॉरी उपन्यास है। सूखी डाली जो है एकांकी है। इनमें से कौन सा उपन्यास विमल मित्र का नहीं है? मेरी भव बाधा हरो। कृष्ण की आत्मकथा उपन्यास के लेखक मनु शर्मा हैं। बस इतना ही है। आगे हम और भी देखते हैं। आगे और भी है। गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का है, उसका समय वगैरह भी देख लीजिए, पूछा जा सकता है। गोदान के संदर्भ में कथन है। इसका प्रकाशन जो 1936 में हुआ था और इसे कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। तो ये दोनों ही आंसर सही है। इसका समय, इसका प्रकाशन वर्ष गोदान का 1936 है और कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। गोदान की विषय वस्तु किसान समस्या है, ये अभी हमने देख लिया। गोदान का नायक होरी है। होरी का पूरा नाम होरी राम महतो है। होरी किस प्रांत का रहने वाला है?
तो होरी जो है अवध प्रांत का रहने वाला है। प्रेमचंद के किन दो गांवों को गोदान की कथा वस्तु बनाया है? तो बेलारी और सेमरी को बनाया है। होरी किस गांव का रहने वाला है? होरी जो है वो बेलारी का रहने वाला है। सेमरी के राय कौन है राजा? वो है राजा अमरपाल सिंह राय साहब। गोदान उपन्यास के जमींदार राय साहब का पूरा नाम क्या है? अमरपाल सिंह है। राय साहब किस गांव के थे? तो ये सेमरी गांव के थे। जब दूसरे के तले पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांव को सहलाने में ही कुशल है। यह कथन होरी कहता है धनिया से। बेलारी और सेमरी के बीच की दूरी 5 मील है। राय साहब के संदर्भ में कथन है सत्याग्रह संग्राम में जेल में गए थे, राष्ट्रवादी थे, साहित्य और संगीत प्रेमी थे। तो ये सारे ही जितना भी दिया है सारे ही सही हैं। होरी ने रामलीला में किस अभिनय को निभाया था? तो माली का निभाया था, दशरथ के माली का, जनक के माली। राय साहब ने होरी से कितने रुपए का प्रबंध करने को कहा था? होरी से 20,000 बोला था। होरी को किसने अपनी गाय थी? तो भोला ने दी थी। गोदान में उल्लिखित बिजली किस प्रकार का पत्र था? दैनिक पत्र था बिजली के संपादक पंडित ओमकार नाथ रहते हैं। गोदान में वकील नामक पात्र का वास्तविक नाम है? वकील जो है श्याम बिहारी तनखा हैं। मिस्टर मेहता किस विषय के प्रोफेसर थे? तो ये दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। ये सभी गोदान के पात्र हैं जितने भी आ रहे हैं। गोदान की किस पात्र में प्रेमचंद की झलक दिखती है? तो मेहता और होरी दोनों में ही दिखती है। मेहता को माना जाता है। मालती पेशे से किस पद पर थी? तो डॉक्टर थी मालती। मेहता को किस संगठन की ओर से भाषण देना था? प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन नहीं, वीमेंस लीग की तरफ से। मिस्टर खन्ना का पूरा नाम था चंद्र प्रकाश खन्ना। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ये एक कपल है, मतलब पति पत्नी एक तरह से। तो दाता दिन और शीलिया का विवाह नहीं हुआ था। 5 दिन थे। संपत्ति और सहृदयता में बेर है। केवल अपने बराबर वालों निश्चित का मैदान। राय साहब कहते हैं होरी से। ये अभी हमने देखा होरी कहता है धनिया से। अच्छा सॉरी, ये हमारी गर्दन दूसरे के पैर इसके कड़वा निवाह नहीं हो सकता। ये गोबर, होरी जो है गोबर से कहता है। और गोबर जो है थोड़ा अक्खड़पन स्वभाव का है। पेट कैसे भरेगा? ये झुनिया कहती है गोबर से। पढ़ लीजिएगा इसको। होरी के पास कितने ज़मीन थी? तो 5 बीघे का मालिक रहता है होरी। मालती की बहनें हैं सरोज व वरदा। गोबर घर से भागकर किस शहर गया? तो लखनऊ में चला गया था। शहर में गोबर को कौन सा काम मिला? पौधे सींचने का काम मिला था। किस स्त्री पात्र को कविता लिखने का शौक था? मिसेस खन्ना को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आप इतना देख लीजिएगा, एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। और लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा।